दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी करने के फ़ायदों के बारे में। यानी कि बीएससी करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बीएससी करने के बाद आप किन किन फील्ड में करियर बना सकते हैं, आप क्या क्या बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएससी कोर्स करना चाहते हैं या फिर बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीएससी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप किन किन फील्ड में करियर बना सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, या फिर आप जॉब पाना चाहते हैं तो कौन सा एग्ज़ाम देकर कौन सी पोस्ट पा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो मेरा नाम है प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही राइट इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए आपको बताते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं बीएससी करने के। तो देखिए, बीएससी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान में स्नातक, राइट। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, राइट। आप एक ग्रेजुएट हो जाते हैं, आपके पास बैचलर डिग्री हो जाती है, और जहाँ पर ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आप अपनी डिग्री लगा सकते हैं, बीएससी की डिग्री वहाँ पर आप लगा सकते हैं, राइट। तो ये तो रही कॉमन सी बात। अब हम आपको बताते हैं कि आप किन किन फील्ड में करियर बना सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी। चलिए ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप कोर्सेज आफ्टर बीएससी की, यानी कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें आप बीएससी कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। तो बीएससी कंप्लीट करने के बाद आप एमएससी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं, और उसके बाद करियर बना सकते हैं, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बीएससी के बाद मास्टर डिग्री कर सकते हैं साइंस की फील्ड में, या फिर आप एमबीए कोर्स कर सकते हैं। एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इसके अलावा आप मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कर सकते हैं, यानी कि एमसीए कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की फील्ड में करियर बना सकते हैं, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर सकते हैं, राइट। बीएससी कंप्लीट करने के बाद आप डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में करियर बना सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये तो रही कोर्सेज की बात। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्सेज कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी आप दे सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिसमें सबसे पहला आता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। मैक्सिमम स्टूडेंट यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें से कुछ ही स्टूडेंट क्लियर कर पाते हैं, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ये ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है, राइट। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। आप इसमें कोचिंग की सहायता भी ले सकते हैं और सेल्फ स्टडी करके भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है आप पर कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप किस तरीके से पढ़ते हैं। तो अगर आप मेहनत करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आप सिविल सर्विसेज में करियर बना सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी, राइट। बीएससी कंप्लीट करने के बाद आप यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे सकते हैं। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, और आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, और इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि आईएफएस। आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी। आपके पास ये ऑप्शन है, बिकॉज आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, ग्रेजुएशन की, बैचलर डिग्री की। तो बीएससी कंप्लीट करने के बाद आपके पास बैचलर डिग्री हो जाती है और आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आईएएस, आईपीएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम। अगर आप बैंकिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई में ग्रेड बी का एग्ज़ाम दे सकते हैं।
आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन सकते हैं। नेक्स्ट, एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन। बीएससी कंप्लीट करने के बाद आप एसबीआई पीओ एग्ज़ाम दे सकते हैं। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है तो आप एसबीआई पीओ एग्ज़ाम दे सकते हैं और एसबीआई पीओ बन सकते हैं। नंबर 4, आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन। अगर आपको एसबीआई को छोड़कर अदर जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, अगर आपको उनमें पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है तो आप आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन दे सकते हैं। पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और गवर्नमेंट बैंक्स में, राइट। अगर आपको एसबीआई में पीओ बनना है तो उसके लिए आपको एसबीआई पीओ एग्ज़ाम ही देना होगा। बट एसबीआई को छोड़कर जो अदर गवर्नमेंट बैंक्स हैं या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनमें अगर आपको पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है तो आपको आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। नेक्स्ट, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी आप आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम दे ही सकते हैं। उसके अलावा आप आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है, और आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हैं। नंबर 6, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। बीएससी कंप्लीट करने के बाद आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एसएससी सीजीएल के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, राइट। इस एग्ज़ाम को एसएससी कंडक्ट कराती है यानी कि कर्मचारी चयन आयोग आयोजित कराती है। बीएससी कंप्लीट करने के बाद आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम बात करें पॉपुलर पोस्ट की तो उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला है इंस्पेक्टर सीबीईसी, ये पोस्ट। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंफॉर्मेंस ऑफिसर। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये पोस्ट हैं एसएससी सीजीएल के अंतर्गत, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पोस्ट है। नंबर 7, आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन। फुल फॉर्म की बात करें तो आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एनटीपीसी का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, राइट। इस एग्ज़ाम को आरआरबी कंडक्ट कराती है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराती है। बीएससी कंप्लीट करने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आरआरबी एनटीपीसी में कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, तो उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिनमें से नंबर 1 है कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर टाइम कीपर, ट्रैफिक असिस्टेंट। तो ये जो पोस्ट है इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8, एलआईसी एएओ एग्जामिनेशन। अगर आप एलआईसी में जाना चाहते हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और इनमें से किसी भी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ये रही पॉपुलर पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एएओ, डेवलपमेंट एओ और अकाउंट्स एएओ। ये जो पोस्ट हैं ये एलआईसी एएओ एग्जामिनेशन के अंतर्गत आती हैं। नंबर 9, एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम। अगर आपको एसबीआई में क्लर्क बनना है तो आपको एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपको एसबीआई को छोड़ करके किसी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर गवर्नमेंट बैंक में क्लर्क का जॉब पाना है तो उसके लिए आपको आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम देना होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कराने के बाद क्लर्क बन सकते हैं। नंबर 10 यानी कि लास्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी। बीएससी कंप्लीट करने के बाद आप टीईटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टीईटी क्वालिफाई करने के बाद आप एक टीचर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, राइट, और स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, सेलेक्ट आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, राइट। तो हमने आपको कोर्सेज भी बताए हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में भी बताया है कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए आप आफ्टर बीएससी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में क्या रखना है, इंटरेस्ट।
जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं, और जिसमें आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं तो डेफिनेटली आपको उससे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मैक्सिमम मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट ध्यान में रखना है कि किस में इंटरेस्ट है। जिसमें इंटरेस्ट है उसमें काम करो, ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर बात ये भी आती है कि इंटरेस्ट किस में है ये कैसे पता करें। तो देखिए, तो आप क्या कीजिए, अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए। ये जो हमने पोस्ट आपको बताई है इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए, और फिर देखिए हमारा किस में इंटरेस्ट है, किस में ज़्यादा मन लगता है, कौन सा काम करने में अच्छा रहेगा, जिसमें मैं अपना मैक्सिमम दे पाऊँगा। तो जिसमें आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं वो जॉब प्रोफाइल आपके लिए बेस्ट है, और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम दे सकते हैं और पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कराने के बाद आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो बीएससी करने के या फिर कोई अदर कोर्स करने के हर किसी के फ़ायदे हैं, बस उन फ़ायदों को आपको पहचान कर अप्लाई करना है, राइट, और मेहनत करनी है। तो अगर आप मेहनत करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसके लिए आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं, उसके लिए आप तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त रणनीतियों के साथ में तैयारी कीजिए और पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कराइए। आपको एक अच्छी जॉब ज़रूर मिलेगी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत कीजिए, आपको एक अच्छा रिज़ल्ट, एक अच्छा आउटपुट ज़रूर मिलेगा। अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए राइट इन्फो क्लब को, जहां पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।